नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रणबीर सिंह चौहान। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। देश को आदिवासी समुदाय से पहला राष्ट्रपति मिल चुका है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हो चुकी हैं और यह तो पहले से ही तय था कि जो हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और जो आज परिणाम आए हैं उस परिणाम से देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है, जो पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और सोमवार यानी 18 जुलाई को मतदान हुआ था। गुरुवार सुबह 11 बजे से संसद भवन में मतगणना शुरू हो गई और शाम तक नतीजे आने की उम्मीद भी थी। चुनाव मैदान में सत्तारूढ़ की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस चुनाव में शुरू से ही द्रौपदी मुर्मू जी का पक्ष अधिक मजबूत दिखता था। और जैसा कि अभी चुनाव परिणाम आए हैं तो उसमें देखने को मिला है कि यशवंत सिन्हा जी जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको उम्मीद से कम वोट मिले हैं। और इसमें आपका जो है कि द्रौपदी मुर्मू जी को टोटल इसमें मत पड़े थे 4754 मत पड़े थे, जिनमें से 4701 मत वैध थे और 53 अवैध मत हुए थे और क्रॉस वोटिंग भी हुई थी। इस पे निर्वाचित होने पर देश में शीर्ष संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला हो गई हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ग्रहण लेंगे। संसद भवन में कुल जो मतदान हुआ था 99.18% मतदान हुआ था। चुनाव के लिए मुख्य रिटर्निंग अधिकारी जो राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की निगरानी में मतगणना हुई और संसद भवन में कमरा नंबर जो 63 है उसको स्ट्रांग रूम बनाया गया था और सभी राज्यों की मतदान पेटी मंगलवार को संसद भवन पहुंच गई थी। और इसमें जो है कि जो हमारे जो सांसद हैं उनके मतों की गणना के बाद पीसी मोदी जी रुझानों के बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद 10 राज्यों की मतगणना की जानकारी दी। फिर वे सभी को परिणाम टोटल करके उसकी जानकारी दी। फिर उसके बाद 20 राज्यों के मतगणना की जानकारी दी और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको एनडीए के अलावा बीजेडी का और बीएसपी का और जो शिवसेना के 2 गुट हैं, एक है एकनाथ शिंदे जी का और उद्धव ठाकरे जी का, उन्होंने भी समर्थन किया। आपका टीडीपी ने भी समर्थन किया, जनता दल यस ने भी समर्थन किया, वाईएसआरडीपी ने भी जो है कि समर्थन किया, एआईएडीएमके ने भी उनका समर्थन किया, शिरोमणि अकाली दल ने भी उनका समर्थन किया और जेएमएम ने भी उनका समर्थन किया। लेकिन
जो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, उनको कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी आदि का समर्थन मिला हुआ था। गुजरात में कांग्रेस के एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग करी थी और उड़ीसा के एक विधायक ने भी क्रॉस वोटिंग करके जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको जो है कि वोट किया। और उसके बाद ये कई दिनों से प्रक्रिया चली आ रही थी। 15 जून को अधिसूचना जारी होती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। 29 जून को नामांकन की आखिरी तिथि रहती है। 18 जुलाई को मतदान हुआ। 21 जुलाई को मतगणना और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगी। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत देश है उसको पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी मिल चुकी हैं और वे श्री रामनाथ कोविंद जी के बाद 15वीं राष्ट्रपति होंगी। और जैसे कि और अपडेट आता है इसके बारे में तो मैं आप लोगों को अधिक जानकारी फिर मुहैया कराऊंगा। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी को पूरा देश बधाई दे रहा है। सभी पार्टियों के प्रमुख नेता, खुद विपक्ष में जो इनके खिलाफ में खड़े हुए थे यशवंत सिन्हा जी ने भी उनको बधाई दी है। ममता बनर्जी जो बधाई दी हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाकर उनके आवास पर स्वयं उनको बधाई दी। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के और सत्तारूढ़ पार्टी के, विपक्ष के तमाम नेताओं का इस समय ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनको बधाई देने का तांता लगा हुआ है। ये तो तय था ही कि द्रौपदी मुर्मू जी का पक्ष ज़्यादा भारी है, पलड़ा भारी है चुनाव में। और दोपहर से ही परिणाम आते देख जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनमें खुशी हुई और समझिए कि ये देश के लिए एक अच्छा विकल्प है और देश में ये अच्छा मैसेज जा रहा है कि और बहुत सी जानकारियाँ भी हैं मैं कलेक्ट करता हूँ और आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर ये जानकारी आपको मुझे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। नमस्कार दोस्तों।